बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज प्रपोजिशन का लेक्चर नंबर 4 आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी मोहब्बतों से मेरे 1K कंप्लीट हो चुके हैं और ये अप्रिसिएशन जो आपकी तरफ से मिल रही है, इसी तरह से ये अप्रिसिएशंस आप देते जाएं और मैं पूरी कोशिश करता चला जाऊं कि इन लेक्चर्स को आसान तरीके से आपके सामने लेकर आऊं और ये दुनिया में जिंदा रहने का जरिया भी है। इंसान के चले जाने के बाद दुनिया में जिंदा रहने का यही एक तरीका है। तो चलते हैं आज के अपनी टॉपिक की तरफ, वो है प्रपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल। और प्रपोजिशन एज एडवर्ब पार्टिकल को आज हम बतौर प्लेस पढ़ेंगे, प्रपोजिशन एज प्लेस। और इसमें हमने आज जिन प्रपोजिशंस को चूज किया है वो है ओवर, अबव एंड अप। तो देखें, ओवर का हम इस्तेमाल कब करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई सरफेस है और ये कोई स्ट्रेंथ से कोई भी चीज है। फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, यानी कोई भी चीज जो एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करे लेकिन दरमियान में हैविंग हाइट इन बिटवीन, उनके दरमियान एक हाइट का फासला होना चाहिए। क्या मतलब? चलें एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि समथिंग इज मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हैविंग द हाइट इन बिटवीन, द चाइल्ड jumped, the child jumped over the fence। क्या मतलब? देखिए, कुछ चाइल्ड है, कोई बच्चा है, उसने जंप किया ओवर द फेंस। फर्ज करें ये हमारे सामने कोई फेंस है, ये कोई सरफेस है भाई, और ये कोई फेंस है। ये कोई चीज है भाई, moving from one side to another side having a height in between, then we can say that we can write here over। कि जब कोई चीज एक साइड से दूसरी साइड को मूव करे लेकिन दरमियान में हाइट अगर आ रही है तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे ओवर। जैसे द चाइल्ड जंप, यानी बच्चे ने जंप किया है ओवर द फेंस, यानी उसने जंगले से जंप कर दिया, जंगला क्रॉस किया उसने, वो भागता हुआ आया, साथ उसने जंप किया और फलांग दिया उसने, क्या? जंगला। तो मीनिंग हमने इस्तेमाल किया ओवर, ना कि ऑन। ऑन का इस्तेमाल ऐसे है जैसे मिसाल के तौर पे कोई बच्चा यहां पर खड़ा है और जनाब वो पहले इस दीवार पर चढ़ा, अब जब वो यहां से यहां आएगा तो उसकी सरफेस तो बदलेगी, तो जब सरफेस बदलेगी जनाब तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे ऑन टू। क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन टू। अब वो यहां से जब यहां पर आएगा तो इस सरफेस से जब इस सरफेस पे पहुंचेगा तो फिर भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन टू। लेकिन यहां पर देखिए, टोटली मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, तो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? ओवर। क्या यूज करेंगे? ओवर। जैसे मिसाल के तौर पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल, जैसे मैं ये कहूं द ब्रिज गोस ओवर द रिवर। आप देखें, ब्रिज जो है गोज ओवर द रिवर, क्या ब्रिज जो है वो जनाब रिवर के ऊपर से गुजर रहा है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, यानी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, दरमियान में उनके एक हाइट का फासला है, तो हम वहां पर ओवर का यूज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे एक अभी और एग्जांपल लिखते हैं, योर फ्रेंड is just over there, just
ओवर देयर। अब यहां पर ओवर देयर का हमने इस्तेमाल क्यों किया? देखो भाई, बिकॉज माई विजन गोस फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, अवॉइडिंग सो मेनी थिंग्स in between like a projection या projectiles. Says that my vision goes from one side to another side, जनाब, avoiding so many things in between like a projectiles. प्रोजेक्टाइल समझते हैं प्रोजेक्टाइल क्या है? जैसे completely moving from one side to another side having a height in between is that projectile. जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं जनाब, आपने सुना तो होगा ओवरथ्रो। अब ये ओवरथ्रो क्यों करते हैं कि भाई देखें, बॉल बाउंड्री पे गई और फील्डर ने बॉल को थ्रो किया कीपर की तरफ। अब जनाब कीपर साहब क्या कर रहे हैं? अब बॉल जो है जैसे ही वो आई और वो कीपर के ऊपर से गुजर गई, कीपर साहब उसको पकड़ नहीं पाए क्योंकि हैविंग अ हाइट इन बिटवीन और फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हैविंग अ हाइट, देन वी कैन से दैट देयर वी कांट यूज देयर। हम कब वो यूज करेंगे? फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हैविंग अ हाइट इन बिटवीन इज दैट देयर वी यूज देम ओवर, फिर हम यूज करेंगे उसको। इसी तरह से अगर आपने सुना हो फ्लाईओवर, फ्लाईओवर या फ्लाईओवर, हेडओवर ब्रिज, जिसे पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बोलते हैं। फ्लाईओवर ब्रिज मीन्स कि भाई यू गो फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड हैविंग अ हाइट इन बिटवीन। जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो जब एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं तो ब्रिज जो उसके ऊपर लगा है या ओवरहेड है या वहां पर जनाब पेडेस्ट्रियन है या फ्लाईओवर है, आप जब वो क्रॉस करके एक साइड से दूसरी जगह पे जाते हैं तो जनाब सरफेस और उसके दरमियान एक हाइट का फासला है। तो जनाब हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, हैविंग अ हाइट इन बिटवीन इज कॉल्ड ओवर। ओवर, आई होप सो कि ओवर का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि ओवर का यूज हम कब करते हैं? फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हैविंग अ हाइट इन बिटवीन। समथिंग इज मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हैविंग अ हाइट इन बिटवीन। अगर हाइट नहीं है कि भाई वो देखो वो मूव कर रहा है वहां से, लेकिन ऐसे है नहीं भाई, ऐसे, देन वहां पर ओवर यूज करेंगे। उसके बाद चलते हैं जनाब अबव। अबव मीन ऊपर, अबव मीन ऊपर, लेकिन इसमें नो सर्विस, नो सरफेस कांटेक्ट, नो सरफेस कांटेक्ट। भाई क्या मतलब? जैसे मैं ये कहूं भाई द फैन इज टर्निंग above my head या above your head। अब देखो फैन जो है वो टर्न कर रहा है above your head। अगर मैं ये कहूं द फैन इज टर्निंग ऑन योर हेड, तो उनका मतलब आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने प्रीवियस में बताया, लेक्चर में बताया था कि जो लोग ये कहते हैं उनका मतलब ऊपर है, तो भाई आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा है कि भाई जो चीज किसी चीज को टच करे फिर ऑन। आप देखो द फैन इज टर्निंग अबव योर हेड, मतलब पंखा जो है जनाब वो आपके सर के ऊपर चल रहा है, लेकिन दरमियान में हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, यानी मैं यहां और पंखा वहां, दोनों के दरमियान एक हाइट का फासला है, तो जनाब हम वहां पर अबव यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं जनाब, चले एक आधी एग्जाम्पल और दिखते हैं। मैं कहता हूं जनाब द बल्ब, द बल्ब is glowing the table।
द बल्ब इज ग्लोइंग दैट द टेबल। आप जनाब इस कॉन्सेप्ट को भी हमें समझना तो है, अंडरस्टूड है, थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं। देखें जी, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दैट। ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई, कोशिश करते हैं आपको समझाने के हद तक, आपको समझाने की हद तक इस तरफ बना लेते हैं भाई। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत जरूरी है भाई। अब जरा गौर करें, द बल्ब इज ग्लोइंग ऑन द टेबल या अबव द टेबल। तो डेफिनेटली टेबल और बल्ब के दरमियान एक हाइट का फासला है। टेबल यहां है, बल्ब यहां है, इनके दरमियान ये हाइट है, हाइट का फासला है भाई। तो डेफिनेटली जब हाइट का फासला आएगा तो वहां पर हम अबव का यूज करेंगे, ना के ऑन का। यानी अबव का मतलब क्या है कि हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, नो सरफेस कॉन्टेक्ट। मिसाल के तौर पे अबव का यूज एक और भी है। जैसे मैं ये कहूं कि कोई चीज यहां पर है, कोई चीज यहां पर है, अब हम उसको यहां इस सरफेस से इस सरफेस के साथ मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि डायगोनली हम मेजर नहीं करेंगे। जब भी मेजर करेंगे हम उसको वर्टिकली मेजर करेंगे। अब सरफेस यहां है, कोई चीज यहां पर है, डायगोनली हम मेजर नहीं कर सकते, तो हमें इस सरफेस को सपोज कर लेना कि ये सरफेस यहां है। मतलब अगर मैं बात करूं कि कोयटा जो है वो सी लेवल से अबव है, कोयटा जो है वो सी लेवल से अबव है, तो देखो फर्ज करो हम यहां पर हैं, कोयटा यहां पर है, ये सी लेवल यहां पर है और हम यहां पर हैं, इनके दरमियान देखो एक बात है कि जी कोयटा जो है वो सी लेवल से ऊपर है, तो कोयटा नीचे है, सी लेवल नीचे है, कोयटा ऊपर है, तो हम किसी जगह पर हैं, जरूरत नहीं हमारे पास ही सी लेवल हो, तो हमने ये एक लेवल बना दिया। क्या बनाया? एक लेवल। ये एक लेवल है, लेवल। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक लेवल मतलब अबव। अब जब इसको इससे मेजर करेंगे तो हम यहां पर इस लेवल को मेजर करने के लिए अबव का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। जैसे मैं कहूं कोयटा इज अबव द सी लेवल, यानी कोयटा इज अबव द सी लेवल। तो हमने अबव का यूज क्यों किया? क्योंकि जनाब इस सरफेस से इस चीज के दरमियान एक हाइट का फासला है,
हैविंग अ हाइट इन बिटवीन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दैट, इसके लिए बहुत जरूरी है। जनाब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है जनाब अप एंड डाउन। देखो भाई, अप एंड डाउन ये हम इस्तेमाल करते हैं, एक हमारा वर्ब है, लेकिन मतलब अप का मतलब आपको पता है, डाउन अप का मतलब और डाउन का मतलब, ये डायरेक्शन है हमारा। यानी अप मतलब ये डायरेक्शन, इशारे समझाना इशारों से, और डाउन का मतलब जैसे मिसाल के तौर पे, यानी हम इसको इस्तेमाल करते हैं ये फॉर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं ये कहूं सिट, सिट एक हमारा वर्ब है, सिट डाउन या सिट अप या सिट डाउन। सिट क्या है, ये हमारा वर्ब है, और डाउन हमारा क्या है, इस एक्शन का ये डायरेक्शन है। यानी इस एक्शन वर्ब की ये क्या है, डायरेक्शन, जो उसको कह रही है कि तुम सिट बैठ जाओ। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं स्टैंड, स्टैंड एक एक्शन है और इस एक्शन की डायरेक्शन स्टैंड अप, स्टैंड यानी खड़ा तो पहले ही है, अप और डाउन बता रहे हैं उसकी डायरेक्शन को, भाई नीचे या ऊपर। तो कहने का मतलब यह है स्टैंड एक एक्शन वर्ब है और ये उसकी क्या है, डायरेक्शन, इस एक्शन की डायरेक्शन के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब प्रीपोजिशन पढ़ाई थी उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, आप यार मार्कर्स का थोड़ा सा इश्यू बन रहा है। जैसे भाई देखें, मैं ये कहूं ही इज गोइंग द स्टेयर, अगर तो मैं ये कहूं ही इज गोइंग अप द स्टेयर एंड डाउन द स्टेयर, अप द स्टेयर मीन कि भाई वो ऊपर जा रहा है, और डाउन द स्टेयर मीन कि वो नीचे आ, डायरेक्शन। यानी इस एक्शन की डायरेक्शन, इस एक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे, अप और डाउन से। अच्छा हमें जनाब एक बात, एक सवाल किसी ने किया कि सर आपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि अप द स्टेयर्स, तो अप स्टेयर्स भी होती है डाउन स्टेयर्स भी होती है, आपने कहा अप द स्टेयर डाउन द स्टेयर। तो मैं जरा उसको वाज़ा कर दूं कि अप द स्टेयर्स और डाउन द स्टेयर्स में क्या डिफरेंस है। देखें भाई, जो हम बात करते हैं ना अप द स्टेयर, बेसिकली अप द स्टेयर जो है ये जनाब एक एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, और ये वेयर का आंसर है अप द स्टेयर, अप जा रही कहां, स्टेयर, स्टेयर्स क्या है, ये जनाब वेयर का आंसर है, ये एडवर्ब फ्रेज है, और ये आप यहां प्रेपोजिशन एज ए एडवर्ब पार्टिकल काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है अप द स्टेयर्स या डाउन द स्टेयर्स, और जो अप स्टेयर्स या डाउन स्टेयर्स, इनके मीनिंग में भी फर्क है। अप द स्टेयर्स से मुराद ये है ही इज गोइंग, वो जा रहा है अप द स्टेयर्स, यानी अभी वो सीढ़ियों पर है और ऊपर जा रहा है, यानी वो ऊपर जा रहा है लेकिन इस वक्त वो सीढ़ियों पर है। डाउन द स्टेयर यानी वो नीचे जा रहा है लेकिन इस वक्त वो सीढ़ियों पर है। लेकिन अगर हम ये कहें अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स का मतलब ये है कि भाई वो ऊपर वाले फ्लोर में है, यानी सीढ़ियों के ऊपर जो फ्लोर है उस पर है। अगर हम कहें डाउनस्टेयर्स, इसका मतलब क्या है कि वो निचले पोर्शन पे, वो निचले फ्लोर पे। और अप द स्टेयर कि वो ही इज गोइंग, वो जा रहा है अप द स्टेयर, यानी सीढ़ियों, अभी वो सीढ़ियों पर है लेकिन ऊपर जा रहा है वो।
अपस्टेयर्स के वो ऊपर वाले फ्लोर में है, डाउनस्टेयर्स वो निचले फ्लोर में है जो सीढ़ियों के नीचे। तो ये एक फर्क है अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स। दूसरी बात ये है कि ये जो अपस्टेयर्स है भाई ये एडवर्ब है अकेला, और ये डाउनस्टेयर्स भी एक अकेला एडवर्ब है, जबकि अपस्टेयर्स जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। तो आई होप सो कि आज का कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। मैंने बोला ओवर का इस्तेमाल हम तब करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हैविंग अ हाइट इन बिटवीन, जिसे प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हैविंग अ हाइट इन बिटवीन इसका। फिर मैंने अबव को बताया कि अबव जो है ये डिस्टेंस, यानी किसी भी सरफेस का किसी हाइट के साथ जो डिस्टेंस है उसके लिए हम यूज करते हैं, ये हम बतौर लेवल यूज करते हैं। और उसके बाद हमने बात की डाउन और अप जो एज अ डायरेक्शन काम करते हैं। तो आई होप सो कि आज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। खुश रहें, शाद रहें।